स्टूडेंट, हम एग्जाम्पल करते हैं तो उसकी मदद से देखते हैं कि किस तरह हम एक नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालते हैं। तो ये हमारे पास एक नॉन होमोजेनियस क्वेश्चन है, देख रहे हैं y डबल प्राइम प्लस 4y प्राइम माइनस 2y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। तो सबसे पहले दो स्टेप हमने करने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, जो इस क्वेश्चन से होमोजेनियस जो एसोसिएटेड होमोजेनियस इक्वेशन बनेगी डिलक्स टाइप, यानी कि जी एफ एक्स को हम जीरो रख देंगे। जब ये जीरो होगा तो हमारे पास ये शक्ल आ जाएगी। तो होमोजेनियस तो क्या होगी हमारे पास क्वेश्चन। तो इसकी हम एक्स इक्वेशन बनाने के बाद हम इससे दो रूट्स मालूम कर लेंगे, क्योंकि सेकंड ऑर्डर है तो दो रूट्स आएंगे m1 और m2। तो जो इस क्वेश्चन से सोल्यूशन आएगा वो हमारे पास क्या होगा, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन होगा। तो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन की ये फॉर्म आ गई। तो नेक्स्ट हमें क्या चाहिए होगा, क्योंकि होमोजेनियस है तो होमोजेनियस का जो सोल्यूशन होता है वो y इज इक्वल टू क्या होता है, वाई सी प्लस वाई पी होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वाई पी निकालेंगे। तो वाई पी निकालने के लिए हम अभी लास्ट में आपको बता के आए कुछ कि अगर जी ऑफ एक्स फंक्शन की जो फॉर्म होती है तो वाई पी में किस फॉर्म में वो चेंज करेंगे हम। तो चूंकि अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसकी फॉर्म क्या है, पॉलिनोमियल आ रही है, सेकंड ऑर्डर की पॉलिनोमियल आ रही है। तो हम क्या करेंगे, तो वाई पी हमारे पास क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक हो गया। अब हम इसी तरह इसको क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज। हमने जस्ट करना क्या है, हमने ए बी सी ये जो कांस्टेंट इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो वो किस तरह करेंगे कि हम इस क्वेश्चन में पुट आउट करेंगे। तो वाई पी हमारे पास सोल्यूशन है, इस वाई पी की हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में। तो अब देखिए इसमें सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर भी है, तो हम इसका सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव और ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया। ठीक हो गया। ठीक है ये तो अब ये 1 2 3 ये तीन चीज एक्सप्रेशन जो सी हैं आपके पास जो आती हैं क्वेश्चंस, हम इसमें पुट आउट करते हैं। जब हम पुट आउट करेंगे वाई पी वाई डबल प्राइम, तो हमारे पास क्या आएगा 2a, 4y प्राइम की जगह क्या आ जाएगा 2ax प्लस बी, और y की जगह हम पे पुट करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास इस फॉर्म की कुछ क्वेश्चन आ जाएगी। ठीक हो गया। तो ये जब ये क्वेश्चन आई है हमारे पास, तो इसमें अब देखेंगे, अब एक्स स्क्वायर वाली एक साइड पे कर ली, जिसमें एक्स है उसको हमने एक साइड पे कर लिया, जो कांस्टेंट है उनको हमने एक साइड पे कर लिया। तो अब हम कंपैरिजन मेथड यूज करेंगे कि इक्वल को दूसरे इक्वल की तरफ से जो भी है, हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर से साथ कंपेयर करेंगे, एक्स को हम एक्स के कोफिशिएंट के साथ कंपेयर करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। तो जस्ट देखें एक्स स्क्वायर का यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ क्या है -2 है। ठीक है, तो क्या है हमारे पास -2 और यहाँ पे क्या है 2 है। तो इज इक्वल टू क्या आ गया, -2 है इज इक्वल टू 2 आ गया। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, ये ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1। तो जब हम एक्स वाली वैल्यूज को आपस में कंपेयर करेंगे, एक्स वाली के कोफिशिएंट के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा 8a -2b इज इक्वल टू -3। तो अब हम इसमें ए की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, माइनस ए पुट करेंगे, उधर लेके जाएंगे तो ये जाके उधर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, प्लस होगी तो -5 बचेंगे। तो ये वाला जो 2 है प्लस के 5 आ जाएंगे, तो ये -2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद जो बी की वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या आ जाएगी, b इज इक्वल टू -5/2 आ जाएगा। अब इसी तरह ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट के इक्वल आ गया। अब सी की वैल्यू जो निकालनी क्या आ गया हमारे पास, ये फॉर्म बन जाएगी। तो इसमें हम -1 ए की वैल्यू बी की वैल्यू -5/2 पुट आउट करने के बाद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी इज इक्वल टू -9। अब ये वैल्यूज आ गई। तो अब ये वैल्यूज ए बी सी की हमने जस्ट क्या करना है, इस वाई बी में पुट कर देनी है, ए की वैल्यू बी की वैल्यू सी की वैल्यू। जब हम ये पुट कर देंगे तो हमारे पास वाई पी क्या आ जाएगा, वाई पी इज इक्वल टू आ जाएगा -x स्क्वायर -5/2x -9 आ जाएगा। लेकिन आपके पास वाई पी आ गया और ये ऊपर आपके पास क्या था, वाई सी गिवन था। तो जनरल सोल्यूशन इसकी फॉर्म क्या आ जाएगी, जनरल सोल्यूशन की फॉर्म क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी आ जाएगा। तो अब इनकी वैल्यूज को आप पुट आउट करेंगे तो हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन क्या होगा नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का, वो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू c1 e की पावर m1 की वैल्यू x c2 e की पावर m2 की वैल्यू माइनस x स्क्वायर -5/2x -9। स्टूडेंट, ये तो था अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट की मदद से किसी भी नॉन होमोजेनियस को सॉल्व करना। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट के लिए अल्लाह हाफिज।